हेलो फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ के क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने 3 लेक्चर तक आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और वहां पर मैंने आपको एकदम बेसिक से सारी जानकारी आपको यहां पर दी है और क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है तीसरे पार्ट में आपको मैंने अच्छे से बताया और चौथे पार्ट में भी मैं आपके सामने यहां पर 8 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उन सारे 8 क्वेश्चन को पहले हम लोग ट्राई करेंगे, लगाएंगे अच्छे से और क्या क्या कैसे जल्दी लगाना है। कुछ बड़े क्वेश्चन भी होंगे, उनको कैसे जल्दी लगाना सारा देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि तीसरे लेक्चर में हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आए थे। यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चन की वैल्यूज अगर रहेंगी तब क्या होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन रहेंगे तो उनको भी हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि आपकी क्लास आज की इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और बीजगणित में जो आपका आता है ना अलजेब्रा में एक्सप्रेशन जो होता है एक्स स्क्वायर टर्म इस टाइप का भी अगर जो इक्वेशन बनते हैं वहां पर भी आपके एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आता है। तो हम लोग पूरा कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे और फिर उसके बाद कल से आप लोग का एलसीएम और एचसीएफ में जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है दोनों मिलाकर कैसे क्वेश्चन आते हैं तो कल से हम लोग वहां स्टार्ट करेंगे। रेशियो बेस भी क्वेश्चन आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप सारा देखते जाइए, शुरुआत से वीडियो देखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, कभी कोई चीज आपका कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। तो जैसा कि अभी तक आपको इतना तो अंदाजा चल ही गया होगा कि यहां पर हम लोग डिटेल में लगाते नहीं है। यहां पर हमारे लोग का जो बेस्ट मेथड होगा जिसको मैंने नोट डाउन भी करवाया था, डिविजिबिलिटी रूल और एग्जाम वाला मेथड, दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे। कब आपका डिविजिबिलिटी रूल फेल होना है, कब एग्जाम वाला मेथड फेल होना है, सारा आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में और कल की क्लास में भी मैंने कुछ हद तक आपका क्लियर कर दिया था। तो यहां पर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में कल की क्लास मैंने आपको समझाया भी, जिस भी संख्या जितनी भी संख्या यहां दी हैं अगर आपको एलसीएम निकालना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, बस क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है। आप ये बताइए चारों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं एलसीएम कोई ना कोई ऑप्शन एक हो ही सकता है एलसीएम। अब इसी बात का ख्याल रखते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी संख्याएं होंगी वो एलसीएम को हमेशा काटेगी। अगर जो नहीं कट रहा है तो इसका मतलब वो एलसीएम नहीं होगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहां देख रहे हैं 25 की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखेंगे एलसीएम जो होगा इन चारों संख्याओं से कटना चाहिए। तो 25 से देखिए सारी संख्या कट रही है। क्लियर है सभी लोगों को। अब यहां पर अगर आप आते हैं तो इस 30 में अगर मैं 3 की बात करूं तो हमें सबसे पहले अटैक 3 पे ही करना है। तो चलिए यहां देखिए 8 3 11, क्या 3 से कटेगा क्या? और भाई 30 से अगर नहीं कट रहा है, अगर 30 से नहीं कट रहा है उसमें 3 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब 30 से भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती। 4 2 6, हाँ ये कट रहा है। 4 4 8 ये भी नहीं कट रहा है। 3 2 5 ये भी नहीं कट रहा है। बताइए कितना टाइम लगा। तो इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है और उम्मीद है कल की क्लास में आपने जब सारे अप्रोच देखे होंगे आपको काफी मजा आया होगा। और अब आप ये जो चौथा पार्ट है आज इसमें भी आप 8 क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ अच्छे क्वेश्चन यहां लेकर आए हूं आपके सामने और उसके बाद हम लोग 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ उस पर क्वेश्चन लगाएंगे 5-6 क्वेश्चन और यहीं पर वीडियो फिनिश करेंगे। जो भी आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो होगा आप इसको ध्यान से एक स्टेप पूरा देखिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग टाइप का पूछा गया कि 252 294 और यहाँ एस्ट्रिक दिया है, मतलब ये भी एक संख्या है। बोला गया इसका एचसीएफ कितना है, 42 है। इसका एचसीएफ 42 है तो इसके स्थान पर क्या होगा, ऑप्शन दिया है 2 4 8 7। ठीक है, अब इसको आप कमेंट करिए अगर आपको आता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अब इसको कैसे निकाल के बताएंगे बताइए। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि एक स्टेप आपको समझना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल सीखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो एचसीएफ अगर 42 है इसका मतलब एचसीएफ का मतलब आपने यही पढ़ा कि हर संख्या में कहीं ना कहीं 42 कॉमन होगा, अर्थात हर संख्या आपकी 42 से डिविजिबल होगी, कटेगी। क्लियर है। तो ये बताइए अब 42 से थोड़ी ना काटने जाएंगे, हम 42 को ब्रेक कर लेंगे। कैसे? क्योंकि 42 के अंदर देखिए 3 है ना, सबसे पहले अटैक तो हम लोग को 3 पे ही करना है सबसे पहला अटैक। तो देखिए 8 3 11 हो गया। अब इसको हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। अगर 11 में 2 जोड़ूंगा 13 आएगा, क्या 13 आपका 3 से कटेगा क्या? 11 आ चुका है। अब देखिए 11 4 15, हाँ ये 3 से कट रहा है। अभी आंसर टिक नहीं करना है, हाँ ये कट रहा है। 8 अगर जोड़ेंगे देखिए 11 8 3 11 11 8 19, क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 3 11 11 7 18। इसका मतलब जब आपने 3 से चेक किया तो आपके यहां पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे 4 और 7। क्लियर है, 4 और 7 बच गए। तो चलिए एक बार हम लोग यहां पर 348 रखते हैं
और 348 अगर रख दिए तो इसका मतलब ये संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या 3 से तो कट ही चुकी है। अब ये बताइए इस 42 के अंदर 7 भी तो है, और 7 की डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता है। और वैसे भी यहां पर आपको देख सकते हैं, यहां पर अगर 7 से काटेंगे तो देखिए 7 चौक 28 और 68 बच जाएगा, और 7 से क्या कटेगा, क्या नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 भी नहीं था, तो आंसर हमारा क्या था 7। अब चाहे इसको चेक कर सकते हैं, 300 यहां 7 रख दिए, 378, तो 7 × 35, 7 चौक 28, तो हमारा आंसर क्या था 7। तो ऐसे आप डिविजिबिलिटी रूल को कैसे अप्लाई करना है आपको उम्मीद है सारी चीज समझ में आ रही होंगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, एक ही बार में आंसर आ जाता है, नहीं तो आप हर क्वेश्चन में आप ये चीज जरूर देख रहे होंगे, 2 ऑप्शन मिनिमम तो आपके एलिमिनेट हो ही जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये संख्या थोड़ी बड़ी है, और यहां पर देखिए कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब एक बार अपना तरीका लगाइए और जो मैं बता रहा हूं उसको देखिए। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, आप अगर देखें इसके अंदर 9 है क्या, हाँ 6 5 11, 6 5 11 और 1 12। अगर 9 है तो इसका मतलब इसके अंदर 3 भी है और इसके अंदर भी 3 है। इसके अंदर चेक करते हैं क्या इसके अंदर 3 है क्या, ये 9 कट गया, 4 1 5 1 6, हाँ इस सभी के अंदर 3 कॉमन है। इसका मतलब जो भी हमारा एचसीएफ होगा उसमें भी 3 होगा, अर्थात एचसीएफ जो ऑप्शन दिया गया है वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 से कटेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा 3 से कट रहा है। ये 9 कट गया, ये 3 1 4, ये 3 से नहीं कट पाएगा, इसमें कभी आंसर नहीं होगा। चलिए 3 3 6 2 8 नहीं कटेगा 3 से, 2 2 4 3 7 नहीं कटेगा, 3 2 5 1 6, हाँ आंसर यही है। बताइए कितना टाइम लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि कई बार होगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन अभी और लिखूंगा, तो वहां पर एग्जाम वाला मेथड भी कारगर होगा, क्योंकि वहां पर फिर डिविजिबिलिटी रूल लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है ना, एक ही मेथड नहीं अप्लाई करना है। कल से मैं ये चीज बोल रहा हूं कि दोनों को आपको निकालना आना चाहिए कि दोनों मेथड को कैसे अप्लाई करना है। हर एक पॉइंट मैंने नोट डाउन कराया था, आपको अच्छे से पता है कि एचसीएफ जब निकालते हैं कि उन 2 संख्याओं का हम लोग सेलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं जिनके बीच का अंतर सबसे कम होता है, और जो अंतर आता है या तो वही एचसीएफ होता है या तो उसका कोई फैक्टर होता है, और फैक्टर हमेशा उस संख्या से छोटी ही आएगी, जो अंतर होगा उससे छोटी ही आएगी। फिर मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था, जो भी अंतर सबसे कम होगा कभी भी उस अंतर से कभी भी एचसीएफ बड़ा नहीं होता है। अच्छे से मैंने सारी चीजें बताई थी आपको। चलिए तो 3 क्वेश्चन हमारा लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग लास्ट में भी 2 टॉपिक यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं कि दशमलव में कैसे एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, और अलजेब्रा में बीजगणित में कैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए 72 168 का एचसीएफ निकालना है। देखिए 7 दोनों ये कट रहा है, 8 6 14 1 15। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही संख्याओं में 3 कॉमन है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा, जो भी एचसीएफ होगा वो 3 का डिविजिबल होगा। तो चलिए चेक करते हैं, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। ध्यान समझते रहिएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे और कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 कॉमन है। बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। देखिए 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 कॉमन है। इसका मतलब जो भी एचसीएफ होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी एचसीएफ होगा वो 2 से भी कटेगा। चलिए चेक करते हैं 2 से कौन कट रहा है, सारे कट रहे हैं, 63 नहीं कट रहा है। इसका हमारा आंसर 63 नहीं होगा। क्लियर है। और जैसा कि मैंने आपको एक चीज और बताया था कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर अब देखिए 2 से भी आपने देख लिया, 3 से भी देख लिया। अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है, देखिए 2 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों ही संख्याएं 6 से कट रही है, दोनों ही संख्याएं 6 से कट रही हैं। अब ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने लगा दिया 6, जल्दबाजी में नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि महत्तम समापवर्तक जो होता है, जो सबसे बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, तो 63 आपका बड़ा था, वैसे एलिमिनेट हो गया। अब किसका नंबर आया, 24 का, फिर 12 का आएगा, फिर 6 का आएगा। ऐसे करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, जो हमने अप्रोच आपको सिखाया है। अब इस 24 की अगर हम बात करें तो 6 से तो ऑलरेडी कट ही चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये संख्या, अब आपको ये चेक करना है, अगर मैं 6 × 4 है तो क्या मैं इसको मैं 8 × 24 लिख सकता हूं, 8 × 24। ध्यान दीजिएगा 8 की डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता है। चलिए चेक करते हैं, 8 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। चलिए 8 से कट रहा है, और यहां पर भी देखिए लास्ट 2 डिजिट में 4 जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि तीसरा अंक आपका विषम है, जब 4 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। फिर 8 से कट गया, और बाकी तो 3 से कट ही रहा था। इसका मतलब ये 8 से और 3 से दोनों कट रहा था, आंसर
24 होगा। और जो शुरुआत यहां से करेंगे पता चला 6 से भी कट रहा था, इससे भी कट रहा था, पता चला गलत हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये एचसीएफ का मतलब कि जो सबसे बड़े से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसीलिए 63 तो वैसे एलिमिनेट हो गया था, तो आंसर हमारा क्या था 24। तो देखिए मेरा एक्सप्लेनेशन है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए मैं एकदम बेसिक से ही आपको सिखाता हूं, जिनको कुछ भी नहीं आता वो सारी चीजें आप यहां पर सीख सकते हैं। तो उम्मीद है तीसरे पार्ट तक आपने बहुत सारी चीजें एलसीएम एचसीएफ में सीखी जो आपको नहीं पता था। और चौथे पार्ट में भी आज सीखेंगे आप। एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा 4 पार्ट में, जहां पर आप चाहे दशमलव में आ जाए, चाहे फ्रैक्शन में आ जाए, चाहे अलजेब्रा में आ जाए, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं 4 क्वेश्चन और जल्दी से करा देता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ पे जो इस पे क्वेश्चन थे वो मैं प्रैक्टिस आपको करा ही दिया है। तो उसके बाद फिर हम लोग डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उस पे भी 3-4 क्वेश्चन करके वीडियो को फिनिश करेंगे। हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन और है, और उसके बाद फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया भी है नंबर सिस्टम में, और वहां पर ए ग्रेटर देन क्या है बी है, तथा एलसीएम के बारे में दिया 161 हो, तो 3b माइनस ए का मान क्या होगा, 3b माइनस ए का मान क्या होगा। तो चलिए एलसीएम जो 161 आपको दिख रहा है, क्या 161 किससे कट रहा है, अगर हम बात करें तो 161 कहीं ना कहीं 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। इसका मतलब 161 को आप 7 गुणे 23 लिख सकते हैं। बोलिए 161 को 7 गुणे 23 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपसे पूछा है कि 3b माइनस ए का मान क्या है। वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे बाद में कराना चाहिए था, चलिए मैं यहीं पे करा दे रहा हूं। तो a ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं अगर दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो डायरेक्ट, अगर ये दो संख्या है इसका मतलब डायरेक्ट ये एचसीएफ ही डायरेक्ट ये एलसीएम ही आपका डायरेक्ट आ जाता है। तो यहां पर ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए क्योंकि a आपका ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब b आपका अगर 7 है, तो यहां से देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा और माइनस 23 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा -2। ये शायद थोड़ा कम आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने यहीं पे ले लिया है, तो टेंशन नहीं लेना है। जब मैं आपको पूरा दोनों मिलाकर पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर ये जो दो संख्याएं होंगी, आखिर ये डायरेक्ट इनका मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट एलसीएम कैसे आता है, क्यों आता है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या था -2। ये देखिए क्वेश्चन, ये भी 3 अंकों की बड़ी संख्या है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा होगा आपको। तो वैसे तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल तो हर जगह लगेगा, लेकिन जब अगर बड़ी वैल्यू जाती रहेंगी तो वहां तक पहुंचने के लिए फिर आपको काफी टाइम लग जाता है। लेकिन मैं यहां पर आपको दोनों अप्रोच सिखाऊंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब आपको पता है कि अगर दिया जो ऑप्शन दिया गया इसी में से कोई एचसीएफ वाला ऑप्शन होगा। अब आप खुद बताइए, अगर आप देखें यहां पर विषम है, अगर यहां पर विषम संख्या है तो क्या इसमें से कोई ऐसा कॉमन आ सकता है कि जो सम में हो। और ऑप्शन में देखिए 26 है, तो जो भी सम वाली संख्या दिख रही है तो वैसे ही आप काट देंगे। 26 तो आपका हो ही नहीं सकता, 26 तो आपका हो ही नहीं, आंसर हो ही नहीं सकता था। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन में क्या देखते हैं, क्या 3 से कट रहा है, क्या 8 6 14। इसका मतलब ये 3 तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि 3 से कट ही नहीं रहा है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो भी एचसीएफ होता है सभी संख्या को एचसीएफ क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो इस बात का तो आपको अच्छे से पता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे 13 और 97। अब 2 तरीका है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो अब आपको मैंने बताया क्या था, बड़े से छोटी की ओर आना है। अब 97 से काटेंगे, लेकिन 97 का टेबल अब आपके लिए टफ हो गया। अब चाहो तो लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो अब हम लोग आते हैं एग्जाम वाला मेथड। इसीलिए मैंने बोला है ना कि दोनों मेथड को एक साथ कैसे अप्लाई करना है वो आपको सीखना है। जितना हो सके देखिए मैं आपको ऑनलाइन में जितना भी हो सके मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन ये तो आपको भी अच्छे से पता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप उसमें निखरते जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो मैंने क्या बताया था एग्जाम वाला मेथड, वो 2 संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, सबसे कम हो। तो यहां चलिए देखते हैं, जो अंतर सबसे कम होगा इसके बीच का ही होगा, क्योंकि यहां अंतर ज्यादा आएगा। यहां पर भी अगर आप चेक करेंगे तो अंतर आपका ज्यादा ही आएगा। तो यहां पर अगर चेक करें तो 6 में से 3 गया 3, फिर आपका 10 में से 6 गया 4, और ये 7 हो जाएगा। तो 143 अंतर आ रहा है। और 143 जैसे ही आपने देखा ये इनका जो सम बीच में आ रहा है, तुरंत आप समझ जाते हैं ये संख्या 11 का मल्टीपल होता है। और ये भी मैंने कैलकुलेशन ट्रिक में आपको समझाया था कि 11 का पहाड़ा मतलब 11 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी संख्या में करते हैं तो जल्दी कैसे करते हैं, तो ये आपका 11 गुणे 13 होगा। तो इसका मतलब
इसका मतलब या तो हमारा 143 फिलहाल तो ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा या तो 11 होगा या तो 13 में कोई होगा, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है आंसर, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आंसर हो गया, 97 तो हो ही नहीं सकता था। अब बताइए यहां एग्जाम वाला मेथड कारगर हुआ कि नहीं? तो इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब जहां पर डिविजिबिलिटी रूल से भी काफी जल्दी लग सकता है, बहुत जगह पे लगा सकते हैं, जो मैंने लगाया भी कल की क्लास में, और कई जगह ऐसा भी होगा जहां पर शायद थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, तो वहां पर एग्जाम वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। इसीलिए पैरेलल में दोनों को साथ लेकर चलना है, बाकी जो मेथड है उनको सबको भूल जाइए, बस इसी 2 मेथड को याद रखिएगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा 13। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, और 11 वाला ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए मैंने 11 चेक ही नहीं किया, और वैसे भी 11 कटेगा नहीं, चेक कर लीजिए 11 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इसका मतलब 11 वाला तो होना ही नहीं था, बचा क्या 13, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है? अब 13 काटेंगे, देखिए सारी संख्या कट जाएंगी, काट के देख लीजिए, यहां काटिए 390 माइनस 13, बताया था ना कैसे करते हैं 390 माइनस 13। अब जो लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट यहां पर आए हैं, क्या बताए थे मैंने आपका, नंबर सिस्टम की क्लास शाम में 6 बजे रोज चल रही है, 15 लेक्चर आपके हो भी चुके हैं, तो उनको आप देखते चलिए, ठीक है, जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। डिविजिबिलिटी रूल खास तौर से देख लीजिए, जो एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट देख रहे हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 8 में भी फाइंड आउट करना है। अब मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, तो एचसीएफ जो भी होगा इन्हीं ऑप्शनों में से होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग को पता है, हम लोग डिफरेंस देखेंगे ही नहीं। अब यहां पर आप डिफरेंस लोगे, फैक्टर निकालोगे, टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने क्या बताया, अगर ऑप्शन छोटे छोटे हैं तो वहां डायरेक्ट आप ऑप्शन पे ही अटैक कर दीजिए। अब सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 18। चलिए 18 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 अगर कटना चाहिए तो इसका मतलब वो संख्या, ये सारी संख्या 9 और 2 से कटनी चाहिए, और आप देख रहे हैं सभी संख्या 2 से कट रही है। चलिए 9 से चेक कर लेते हैं, 6 2 8 1 9 9 9 9 कट गया, 9 कट गया, आंसर 100% सही होगा। 12 से मैंने चेक ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे बड़े से छोटे की ओर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। 8वें पर भी यही अगर आप बात करते हैं, यहां पर भी आपको एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बड़े से स्टार्ट करेंगे। जब बड़े से स्टार्ट करेंगे तो देखिए 1 0, मतलब 1 0 अगर मैं यहां काटा तो सभी जगह 1 0 कट गया। भाई डिवाइड ही तो कर रहे हैं, 40 से आप डिवाइड ही तो कर रहे हो। अब बताइए 4 से देखिए 44 कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। 180 लास्ट टू डिजिट देखिए 4 से कट रहा, हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये भी कट रहा है, आंसर। कुछ करना ही नहीं है। अब ये नहीं कि आप इसके चक्कर में पड़े हैं। अब आप कुछ लोग एग्जाम वाला भी मेथड अगर लगाएंगे टाइम लगेगा, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे टाइम लगेगा। तो आपको दोनों चीज आपको पैरेलल में आनी चाहिए, और आपको इतना तो चीज समझ में आ गया है कि डिविजिबिलिटी रूल हमेशा कारगर होगा, और कई जगह अगर बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो वहां पर एग्जाम वाला मेथड भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको अभी तक सारे क्वेश्चन यहां करा दिए, कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था। उम्मीद है इतनी तो आपकी प्रैक्टिस हो ही गई है कि आप इन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी हम लोग जब लास्ट में पूरा फिनिश होगा तो 1-2 वीडियो हम लोग पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, वहां पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहां स्टार्ट क्या करने वाले हैं, अब हम लोग दशमलव में कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, अलजेब्रा में कैसे निकालेंगे, दोनों एक साथ पहले समझ लेते हैं, फिर 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, यहीं पर हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है खासतौर दशमलव वाला, रेलवे जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती भी करते हैं। वो सारी गलतियां मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, तो जो भी मुझे 10-15 मिनट लगेगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके पहले वाले पार्ट मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनों का, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ये भी टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद बीजगणित वाले में कैसे हम लोग अलजेब्रा में कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूंगा, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेन आपका यही है, यहीं पे मुझे 10-15 मिनट जो भी टाइम लगेगा अच्छे से ध्यान समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, और मैं विद एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में आपको पूरा समझाऊंगा। आप पूरा सहमति के साथ आप बताएंगे हाँ ये सर मेरी गलती होती थी, तो अब आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लेकर आपसे पूछता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 0.8, ठीक है, 1.6 तथा 0.48, ठीक है। अब मैंने पूछा इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। भिन्न के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको बोलोगे 0.8 को क्या लिख सकता हूं, 8/10, क्लियर है। आप बोलोगे 1.6 को क्या लिख सकते हैं, 16/10 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 48/100,
क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ तो आपको अच्छे से पता है। तो चलिए पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, फिर एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ अगर निकालेंगे, आपको पता है अंशों का एचसीएफ निकालते थे और नीचे वाले का एलसीएम निकालते थे। तो अंशों का जो एचसीएफ होगा, सबसे मिनिमम डिफरेंस कहां पर है? 8 और 16 में ही है, तो 8 आ गया, ठीक है। और आपका जो नीचे की साइड एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा? 100 आ गया। तो 8/100 क्या आ जाएगा? 0.08। क्लियर है? अभी चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, यहां पर एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? ऊपर वाले का एलसीएम, और एलसीएम में आपको मैंने बताया था कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या क्या? 48। और ये भी मैंने सिखाया था, जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो वो एलसीएम होगी या तो हमेशा उससे बड़ी होगी। 48 तभी होगा, देखिए 16 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, इसका मतलब ऊपर से जो एलसीएम आ गया 48 आ गया। और नीचे क्या निकालना है? एचसीएफ। तो इसमें एचसीएफ का जाएगा 10, तो यहां से एलसीएम कितना आ गया? 4.8। ठीक है। अब आप बताइए क्या गलत है? सारी चीजें तो सही हैं भाई। यहां पर ये 1.6 था ना, ये आपका जब बटे करेंगे तो ये तो आपका पॉइंट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपने लिखा था, तो हमारा आंसर एचसीएफ ये आ रहा है और एलसीएम ये आ रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, उसको हम लोग चेक करते हैं। फिर आप खुद बताइएगा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। और मैं पूरा विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको पूरा समझाऊंगा, और इसके बाद एक एग्जांपल लेकर और समझा दूंगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर दशमलव पे 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए गलती क्या होती है। जैसे यहां पर आपने देखा कि एक बार आपने ऊपर नीचे किया, तो यहां पर आपको मेन टारगेट क्या करना है। अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं ये जो आपको जो दशमलव यहां 2 अंकों के बाद लगा है, तो मैक्सिमम आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने अंकों के बाद लगा है। अगर 3 अंकों के बाद लगा होता तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसको 1000 नीचे कर देते। तो इसीलिए जो आपका दशमलव सबसे ज्यादा बार इधर लगा होगा, उसी को आपको टारगेट करना है। इसका मतलब 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 48/100। क्लियर है? फिर आगे आपने गलती क्या किया है? 16/10। अभी तो गलती नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तो आप चेक ही कर रहे हो। देखिए गलत, ये जो आपने निकाला ये गलत है, अभी आप खुद ही बताएंगे। तो 1.6 को जो 16/10 लिखे थे, इसको आपको नीचे की साइड आपको 100 ही बनाना है, क्योंकि डिपेंड मेनली इस पे करेगा। अगर 1000 होता तो आपको नीचे 1000 करने के लिए फिर वो उस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ता। यहां पर देख रहे हैं नीचे 100 है, तो इसको भी नीचे 100 बनाने के लिए मुझे 160/100 करना पड़ेगा। यहां भी नीचे 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 80/100। क्लियर? अब आपका वो भिन्नात्मक रूप आ गया। अब यहां से अब मैं दोनों निकालता हूं, एचसीएफ क्या आएगा और एलसीएम क्या आएगा, और फिर चेक करते हैं। ये वाला पोर्शन एचसीएफ एलसीएम का आ गया, ये भी आ चुका है। अभी मान लीजिए मैं गलत नहीं किया हूं, मान लीजिए तो गलत आना ही है, वो तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप खुद अभी बताइएगा कौन सा ये वाला पोर्शन गलत था कि ये गलत था। बाय टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये सही आपको लग रहा होगा, लेकिन अब इसको पहले निकालते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले क्या निकालेंगे? ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए एचसीएफ निकाल लिया जाए। तो ऊपर वाले का एचसीएफ में देखते हैं, सबसे कम जो डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में आ रहा है? 80 और 48 के बीच में आ रहा होगा। 80 और 48 के बीच में देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है? 32 का आ रहा है क्या? देख लीजिए, 80 और 48 के बीच में आपका जो डिफरेंस आ रहा है 32 का आ रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। 32 तो आ गया, लेकिन क्या 32 से सारी संख्या कट रही है? चेक करते हैं। 32 से आपकी सारी संख्याएं कटनी चाहिए थी। आप अगर चेक करें तो 32 से ये नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए 32 का फैक्टर एक क्या है? 16 भी है। बड़ी संख्या लेंगे तो 16 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो यहां पर आपका 16 आ गया, ध्यान समझिएगा। और नीचे की साइड क्या लेंगे? एलसीएम। तो नीचे की साइड देखिए एलसीएम तो आपका 100 ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या है? 0.16। अभी बाद में चेक करेंगे। एलसीएम यहां पर 100 आया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? एचसीएफ के फॉर्म में 0.16 आ रहा है। अब चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम जब निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 160। 80 से कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। 48 से अगर काटते हैं तो 48 से चेक करिए क्या 48 से 160 कट रहा है? 48 दूनी 96, ठीक है। और 160 को 48 से काट के चेक करते हैं तो 8 से काट लीजिए, 8 संग 48, 8 दूनी 16। तो ये आपका नहीं कट पा रहा है ना। तो यहां पर अगर आप देखें, पहले तो काट लीजिए 2 दामा 20, तो कहीं ना कहीं 1 3 छूट रहा है। इसके अंदर 1 3 छूट रहा है, तो 160 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहां पर ऊपर की साइड जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा? 480। क्लियर है? 480 आ गया। और नीचे की साइड क्या आएगा? नीचे की साइड आपका एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे की साइड एचसीएफ फिर 100 आ गया। तो एलसीएम यहां पर हमारा कितना आ रहा है? 4.8।
चलिए अब टैली करते हैं इन दोनों में, दोनों अलग अलग साइड निकल चुका है। एचसीएफ देखिए यहां पर ये आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है, एलसीएम आपका ये आ रहा है, एलसीएम वहां पर आपका ये आ रहा है। तो यहां पर अब आप चेक करेंगे तो देखिए कोई ना कोई ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गलत भी आ जाए। यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर ये भी सही आ रहा है, यहां पर ये भी सही आ रहा है। तो यहां पर ये बताइए एचसीएफ अगर आप चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप एचसीएफ चेक कर रहे हैं तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें और इसमें हाईएस्ट कौन है, आप बोलोगे हाईएस्ट तो यही है, बोलिए ये तो कम है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो आपको विद रीजन, आपको विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दी, यहां बता दी कि क्यों आपका ये वाला पोर्शन सही था और क्यों ये वाला गलत था। फिलहाल ये तो आपका सही आ गया, कभी कभी गलत भी आ जाता है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। या तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 160 बड़ी संख्या थी, 6 1 7 8 4 12, तो ये 3 भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। 480 और 4.8 यहां से भी आपका वही आ गया था, 48 बाई एचसीएफ आपका यहाँ पर 10 आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, एलसीएम के फॉर्म में तो सही आ गया लेकिन वैसे गलत हो गया। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि यहाँ पर और क्या तरीके से मैं समझा सकता हूँ। तो आपके देखिए एक दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, तो मैं उसको भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मान लीजिए मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ, 8 और 16 का अगर मैं बोलूंगा, छोटे से एग्जांपल लेता हूं, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो बोलोगे इसका जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 से दोनों कट भी रहा है, एचसीएफ 8 आ गया। एलसीएम अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे 16 आ जाएगा, क्लियर है। अब आप ये बताइएगा अगर मैं किसी एक संख्या में ऊपर नीचे जैसे अभी आपने किया था, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। एक में मैंने किया ऊपर नीचे, क्या कोई फर्क पड़ेगा, वही रहेगा। तो अब यहां पर एचसीएफ एलसीएम चेक करते हैं, यहां पर एचसीएफ एलसीएम क्या रहा है, तो देखिएगा एचसीएफ जब निकालेंगे तो ऊपर वाले का जो डिफरेंस होगा, तो ऊपर वाले में देखेंगे 16 से तो मान लीजिए पूरा सारा कट रहा है, तो इसका मतलब जो एचसीएफ आएगा वो आपका 16 ही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे की साइड क्योंकि आप भिन्नात्मक बन गया है, और नीचे की साइड क्या जाएगा, एलसीएम क्या जाएगा 10, तो यहां से आप देखिए एचसीएफ क्या रहा है, एचसीएफ 1.6 आ गया। और एलसीएम देखिए क्या रहा है, एलसीएम की अगर बात करेंगे तो यहां पर एलसीएम आपका देखिए 80 आ गया, और नीचे से एचसीएफ क्या जाएगा 1 आ जाएगा, तो एलसीएम यहां पर आपका 80 आ गया। क्या देखिए गलत नहीं आया भाई, अगर था तो ये मतलब यहां पर अगर हम एक में अगर ऐसा काम किए तो आप देख रहे थे शुरुआत में ये एचसीएफ एलसीएम आ रहा था, अब ये आ रहा है, इसका मतलब ये कब सही होता, ध्यान दीजिएगा, ये कब सही होता, जो आपने काम यहां पर किया है वही काम अगर मैं यहां पर कर देता, वही काम यहां पर कर देता, तो अब निकालने पर क्या आता था, चलिए चेक करते हैं। एचसीएफ अब निकालिए, देखिए क्या आएगा, 80 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और नीचे से एलसीएम क्या आएगा 10, देखिए एचसीएफ 8 आया, और यहां पर भी देखिए आ रहा था, और ये हमारा सही भी था, क्लियर है। और अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 160 और बटे एचसीएफ क्या रहेगा 10, फिर देखिए कट गया 16 आया, देखिए इसका मतलब हमारा जो अप्रोच था, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब दशमलव का आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो मेन जो डिपेंड करता है, जो आपका सबसे ज्यादा बार दशमलव के रूप में लगा होगा 2 अंकों के बाद 3 अंकों के बाद, उसी को मानक मानकर सभी में उसी फैक्टर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी एक में भी अगर कम ज्यादा किए, जैसे आपको विद एग्जांपल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया 10 मिनट, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो जो गलतियां अभी तक आप करते थे वो गलती आप ना करिएगा, ठीक है। तो अगर मैं जैसे कि यहां पर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला एग्जांपल से कि यहां पर कुछ भी नहीं किया, सही आंसर आया। जैसे मैंने एक में ऊपर नीचे 0 0 लगाया, वैसे तो लिखना सही है, लेकिन जब आप एलसीएम एचसीएम निकालते हैं तो वो देखिए फर्क पड़ गया, तो इसका मतलब ये गलत था, ये आपका गलत था, ठीक है। लेकिन जब मैंने दोनों में ही 1 1 0 लगा दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया। इसका मतलब अगर मैं फिर इसमें 1 0 1 0 बढ़ा दूं, इसमें ना बढ़ाऊं, फिर गलत आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर भी 1 0 और 1 0 यहां बढ़ा दूं, 1 0 यहां पर 1 0 यहां बढ़ा दूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका एलसीएम एचसीएफ वही आएगा। बस मुझे यहीं पे टाइम लगना था जो भी। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको दशमलव पे करा देता हूं, फिर अलजेब्रा पे भी दो क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं, और वहीं पर हम कॉन्सेप्ट भी आपको बता देंगे कि अलजेब्रा में एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को कैसे जल्दी लगाना है, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर। तो चलिए आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है और डेसिमल के बेस पे है। तो यहां पर मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है जीसीडी, और जीसीडी का मतलब मैंने आपको बताया भी था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो यहां पर
कैसे इसको निकालते हैं, ये सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक है। और बेसिक क्लास में मैंने आपको एक चीज और बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, और वहां पर एक चीज मैंने मिस कर दिया पूछना, तो अभी मैं पूछ ले रहा हूं क्योंकि अभी आपका चैप्टर चल ही रहा है, और वो आप बता सकते हैं, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है वो बता सकते हैं। आखिर हम लोग लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम ही क्यों निकालते हैं, एलसीएफ क्यों नहीं निकालते? क्या आपने सोचा एलसीएफ क्यों नहीं निकालते? एलसीएम ही मतलब एलसीएम निकालते हैं, आखिर एलसीएफ क्यों नहीं निकालते? एचसीएफ जो आप निकालते हो आखिर एचसीएम क्यों नहीं निकालते? तो इसका आप आराम से बता सकते हैं, और इसका रीजन मैं यही बता दे रहा हूं, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएम अगर मैं बोलूंगा तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या आप कभी ये बता सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? अनलिमिटेड टॉक टाइम, याद है जो अनलिमिटेड टॉक टाइम का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पहले लेक्चर में। तो एचसीएम इसीलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि आप वो पता लगा ही नहीं पाओगे। और यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा हो। तो यहां बताइए लीस्ट कॉमन, यहां पर क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इसलिए नहीं बोल सकते कि किसी भी का भी एलसीएम निकालोगे तो लीस्ट कॉमन फैक्टर तो आपका एक ही रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो कभी पूछेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बोल सकता है कि भाई वैसे तो अभी तक आया नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछ सकता है, वो तो आपको निकाल ही सकते हैं। इसमें से आपसे लीस्ट कॉमन फैक्टर ये नहीं बोलेगा, ठीक है। और इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ इसीलिए निकाला जाता है, एलसीएफ नहीं निकाला जाता। बात समझ में नहीं आ रही है आपको? ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन करके समझा दिया आखिर ये क्यों नहीं निकाला जाता। तो इसीलिए आप जब पढ़ते हैं तो हर एक चीज क्लियर अगर रहेगा ना, तो वो टॉपिक में एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप वो कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यही होता है, ऐसा तो है नहीं कि हर बार वो क्वेश्चन आपने जो पढ़ा वही आ जाएगा, कुछ ना कुछ चीजें तो चेंज होकर आती ही रहेंगी। और वो आपके पास तभी वो सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी जब तक आपका हर एक अप्रोच, डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाना है, हर एक चीज अगर क्लियर होगा ना, तो आप कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें, फिर समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, जिसे हम लोग बोलते थे जीसीडी। आपको ऊपर की साइड एचसीएफ निकालना है, नीचे की साइड एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो नीचे 100 रहेगा ही रहेगा, नीचे तो एलसीएम 100 रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब अब आपको देखना है इन तीनों संख्याओं में दो ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो सबसे अंतर देखिए 108 और 90 के बीच में आ रहा है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 18 ही आ रहा है। 18 में अगर हम 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 0.18। तो हमारा यहां पर आंसर क्या आएगा? 0.18 आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि अब यहां मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूं उसको ना देखें, आप अपना करिए। और मैं जब चारों बताऊंगा और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा अस्त्र यहां पर आपको बताने वाला हूं कि दशमलव वाले एलसीएम एचसीएफ को अगर मुझे तुक्का मारना होगा तो कैसे तुक्का मारेंगे, ठीक है। तो जल्दी कैसे मारना है ये भी मैं भी आपको सिखाऊंगा। तो पहले तो आप पूरा सोल्यूशन देखिएगा, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर अगर आ जाए तो यहां पर भी आपसे एचसीएफ पूछा गया था। तो चलिए यहां पर एचसीएफ जब निकालेंगे, और देखिए ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। देखिए ऑप्शन अगर देखें तो सभी जगह आपको 11 11 11 दशमलव छोड़ दीजिए 11 11 दिख रहा है, यहां सिर्फ आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो देखिए 3 1 4 हाँ बीच में है, 7 1 8 हाँ बीच में है। यहां देखिए, यहां पर अगर देखें क्या ये भी 11 से कट रहा है? क्या 9 2 11 11 का मल्टीपल बना रहा है, मतलब सारी संख्याएं 11 से कट रही है। तो 1 तो वैसे ही नहीं था, 1 तो वैसे ही नहीं हो सकता था। इसका मतलब जब एचसीएफ निकालेंगे, अब आप देख रहे हैं नीचे की साइड आपका क्या है? 2 अंक की बात है। इसका मतलब जब एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे की साइड तो एलसीएम आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? नीचे की साइड तो एलसीएम 100 रहेगा ही रहेगा। अब आपको पता है कि सभी में 11 कॉमन है, तो इसका मतलब अब यहां पर अब ये नहीं कि अब आप यहां पर एचसीएफ निकालना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया है कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहां सोचना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि यहां पर अंक आपके अलग अलग थे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर, वैसे तो मैं बस समझाने में टाइम ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी कर सकते थे। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा 0.11 पॉइंट, एचसीएफ कितना आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। चाहे इसका गैप देख लीजिएगा, यहां पर अगर आप गैप देखेंगे क्योंकि सारे नंबर 11 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसका एचसीएफ जो आएगा 11 आ जाएगा ऊपर की साइड, नीचे 100 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.11। चलिए मैं लास्ट में जो बताना चाह रहा था यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अगर आपके पास ऑप्शन सेम जैसा है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा दशमलव, बस ये चेक करिए दशमलव मैक्सिमम यहां कर 2 अंक के बाद लगा है कि 3 अंक के बाद लगा है कि 4 अंक के बाद लगा है।
जो सबसे ज्यादा बार लगा होगा, जैसे 3 अंक के बाद लगा होगा तो आपका आंसर आ जाता 0.011। तो आप जब देखें कि दशमलव 2 अंक के बाद लगा, यहां भी 2 अंक के बाद लगा है, बस आपको यह देखना था कि ऑप्शन में कहां पर दशमलव 2 अंक के बाद लगा, यहीं पे लगा था, आंसर हो गया, फिनिश। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका आया था एनटीपीसी के एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन, ये एनटीपीसी 2016 का जब एग्जाम हुआ था वहां पर इस तरीके से पूछा गया था, यही क्वेश्चन था। तो यहां पर सोचिए, अब देखिए ऑप्शन में अगर देखें 2448, 2448, 2448, दशमलव छोड़ दीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे दशमलव 2 अंक के बाद ही लगा है, कहीं 3 अंक के बाद लगा है क्या? कहीं 3 अंक के बाद लगा है। इसका मतलब हमारा आंसर ये था। चेक करने की जरूरत थी? नहीं चेक करने की जरूरत थी। और आप करिए, यही आंसर आएगा, यही आएगा, क्योंकि नीचे की साइड 100 आएगा और 2448 तो मान लीजिए आपका पूरा ऊपर की साइड तो आपका एलसीएम आया ही आया, लेकिन जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 24.48 आएगा। बताइए 1 सेकंड लगा कि नहीं लगा? 1 सेकंड के अंदर हम ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कब? जब आपके ऑप्शन में सारे मान आपके अगर समान है। सिर्फ खेल किसका दिया? एग्जामिनर ने सिर्फ खेला क्या कि सिर्फ दशमलव को बस चेंज कर दिया है, और उसी का तो खेल था। और मेरे ख्याल से अब आपको काफी मजा आ रहा होगा कि दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए यहां भी चेक करते हैं। यहां पर भी अगर आप फाइंड आउट करें तो यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां चेक करना पड़ेगा कि 272 आएगा, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो 272 क्या आपका यहां पर एचसीएफ होगा ऊपर की साइड। और नीचे की साइड देखिए, नीचे की साइड कुछ चेक करना ही नहीं है, क्योंकि एलसीएम नीचे की साइड आपका सो ही रहेगा। देखिए नीचे की साइड एलसीएम सो ही रहेगा, पहला तो आपको इसी पे काम करना है। एचसीएफ आप निकाल रहे हैं, नीचे की साइड तो 100 रहेगा ही रहेगा, इसलिए जब भी डिवाइड करोगे तो 2 अंक के बाद ही दशमलव लगाएगा, 2 अंक के बाद ही दशमलव लगाएगा। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए अब आपको मैं यहां समझाता हूं क्या चीज। अब आप देखें तो यहां से देखिए 16 से कट रहा है, क्या 272 कटेगा क्या? तो ये तो ऐसे ही चला गया। इसका मतलब यहां पर भी कुछ नहीं करना था, तो आंसर क्या आ गया? 0.16। बस यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी कभी एचसीएफ कुछ ऐसा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ कभी मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया, अगर इस तरीके से दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सोचा भाई 100 है, चलो 0.1 ही सही होगा, वही आंसर लगा देते हैं। लेकिन सोचिए अगर ऊपर की साइड 160 हो जाता और नीचे 100 होता। अब ऐसा थोड़ी ना कि नीचे 100 आएगा तो हर बार आपका 2 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा। अब क्या होगा, यहां जब दशमलव लगेगा तो आप देख रहे हैं कि एक दशमलव तो इस 0 को गायब करेगा, अब आंसर 1.6 आ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सतर्क रहना है। ऐसा नहीं कि हमने जो बोल दिया उसी को आप फॉलो कर रहे हो, थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी है। और फिर आप देखिएगा, आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करेंगे, और वो कब मिलेगा? जब आपको एक्सपीरियंस होगा। इन सारे क्वेश्चन जब लगाना स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अब आपके पास सोचिए एलसीएम एचसीएफ लगभग मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दी हैं। अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है, उस पर भी मैं यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ही आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर आज की क्लास में आप एलसीएम एचसीएफ पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है। अब जो भी आपके पास बुक हो, मैथ्स की बुक है या कोई भी प्रैक्टिस सेट है या प्रीवियस ईयर का सेट है, आप वहां पे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन ढूंढिए और लगाइए। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, ये गारंटी है। फिर एक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब एक हाइयर पावर पे भी एलसीएम एचसीएफ आता है तो वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके पूरा समझाऊंगा। उसको भी क्या होगा ध्यान समझिएगा कि अगर ये दोनों इक्वेशन है, ठीक है, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? x-4, कहीं ना कहीं x-4 इसके अंदर कॉमन आना ही आना है। तो उस केस के लिए हम लोग को क्या करना है कि जो भी इसका मान, x का मान जो भी यहां रखेंगे, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू उसकी भी आएगी, दोनों को इक्वेट कर देंगे, डायरेक्ट p का मान आ जाएगा। कहने का मतलब x का मान 4 यहां रखेंगे तो 16 - 32 + 15, ठीक है, बराबर यहां रख दीजिए 16 माइनस, क्योंकि ये +4 होगा ना, x - 4 = 0, x = 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो 16 - 4p और +1, यहां से p का मान आ जाएगा, 16 से 16 कट गया, -32 + 15 कितना आ जाएगा? ठीक है, -32 + 15 आपका आ जाएगा -17, ठीक है, -17 बराबर -4p + 1, +1 को इधर लेते आइए तो -18 = -4p, माइनस से माइनस कट गया और p की वैल्यू आ जाएगी 18/4, मतलब 2 9 18, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9/2। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है आप जल्दी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है अब। और क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में
वो चीज कॉमन होगा, तो कभी भी फैक्टर निकालने की कोशिश नहीं करना है कि इसका फैक्टर निकालना स्टार्ट कर दिया, कौन सा कॉमन है, बस वैल्यू सेटिस्फाइड कराइए, जो हो गया वही आंसर है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें x की पावर 6 - 1 है और ये आपके पास ये क्यूब है का HCF क्या होगा। तो अब यहां पर ध्यान देते हैं, आपके पास ऑप्शन में आते हैं, x बराबर 1 मान लीजिए, x - 1 आपका HCF है कि नहीं है, तो x बराबर 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 क्या आ गया 0। अभी मैंने बताया जो मान इसका आएगा वही मान इसका भी आएगा, इसीलिए मैंने क्या बोला, जब 4 आपने पुट किया जो मान इसका आएगा वही मान इसका भी आएगा, इसीलिए मैंने इक्वेट कर दिया। तो ये तो 0 आ गया। चलिए 1 यहां पुट करते हैं तो 1 + 2 3, यहां भी -3, तो ये भी 0 आ गया। अब ये नहीं कि जल्दबाजी में 1 लगा देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन आपके पास x + 1 भी है और ये भी है, और x² - 1 की वैल्यू क्या होती है, a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में x + 1, एक ब्रैकेट में x - 1। चलिए एक बार -1 वाला भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ -1 पुट करूंगा तो ये तो प्लस ही आएगा, तो +1 - 1 क्या आ जाएगा 0। चलिए यहाँ चेक करते हैं, यहाँ -1 पुट करेंगे, पावर सम में है, इवन नंबर में है, तो यहाँ से 1 आएगा, प्लस नहीं, ये ऑड में है तो यहां से -2 आ जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये देखिए ये भी कट गया, इसका मतलब -1 पर भी 0 आ रहा है। तो अब ये नहीं कि आपको 2 ऑप्शन लगाना है, क्योंकि ये जो आपका था ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था, ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और जल्दी से हम लोग वीडियो फिनिश करेंगे और कल फिर हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक इसी पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर ये वही चीज, वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। तो यहां पर ए का मान पूछा है, तो पी के स्थान पर आप क्या रख दोगे, ए, और दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, जैसे आपने पहले पे किया था। चलिए करके देखते हैं। ए यहां रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, a², यहां रख दें, यहां लिखते हैं a², यहां रखेंगे -8a + 12 बराबर, यहां पर भी ए रख दीजिए, a² - 4a - 12, दोनों को इक्वेट करते हैं, a² से a² कट गया, ठीक है। और यहां देखिए -4a इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो -4a, और 12 वाला जो उधर जाएगा तो -12 क्या हो जाएगा, -24, ये माइनस से माइनस कट गया, और 4 × 24, तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा, 6 प्लस में, किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो हमारा यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और उम्मीद है कि यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज का जो वीडियो है आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चलिए एक बार आप शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुपों में। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।